रीति मुक्त कवि बिहारी की काव्य भाषा। रीति काल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि एवं प्रतिनिधि कवि बिहारी। उनकी इस लोकप्रियता के कारण उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई है। रीतिकालीन अपनी श्रृंगार परक प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन बिहारी के दोहों में शब्द चमत्कार एवं भाव वैचित्र्य समाहित हैं। इसी कारण उनकी प्रसिद्धि हुई। बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान। हिंदी साहित्य में बिहारी के काव्य जिस प्रकार उच्चतम स्थान को प्राप्त कर चुका था, उसका स्पष्ट उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से प्राप्त होता है। बिहारी ने जिस तरह के काव्य प्रयोग अपनाए, वह उनके परवर्ती काव्य में उपलब्ध नहीं। बिहारी द्वारा प्रयुक्त काव्य भाषा शुद्ध ब्रजभाषा नहीं है। उसमें पूर्वी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली और फारसी, अरबी शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। भाषा और विषय के अनुरूप भाव को गढ़कर उन्होंने काव्य में स्वाभाविकता लाई गई। ब्रजभाषा संस्कृत की भांति समास बहुल भाषा नहीं है। कुछ कवियों द्वारा ब्रजभाषा में समासों का बहुल प्रयोग करने के कारण उनकी भाषा में स्वाभाविक सौंदर्य नहीं आ पाया, लेकिन बिहारी ने सामासिक पदावली द्वारा दोहे जैसे लघु छंद में भावाधिक्य लाए गए। बिहारी की भाषा शुद्ध सात्विक ब्रज है। उनकी भाषा व्याकरण से गढ़ी हुई है। साथ ही मुहावरों के प्रयोग, सांकेतिक शब्दावली तथा सुष्ठु पदावली से संयुक्त है। विषयानुकूल
बदलने वाली उनकी भाषा प्रौढ़ प्रांजल है। बिहारी की सुगठित एवं परिनिष्ठित भाषा के संबंध में डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने इस प्रकार कहा है। बिहारी ने भी प्रथम बार भाषा में एकरूपता लाने की चेष्टा की है। इसका प्रभाव परवर्ती काव्य जगत पर पड़ा, जिससे बाद के कवि घनानंद इत्यादि अधिक परिष्कृत भाषा लिखने में समर्थ हो सके। यही बिहारी की भाषा है। बिहारी की भाषा सशक्त, प्रांजल, अर्थगर्भित होने के कारण दोहे में दोष ढूंढना व्यर्थ है। उनके छंद शास्त्रों से कसे हुए उनके दोहे छंद शास्त्रों से कसे हुए हैं। बिहारी की भाषा की मुख्य विशेषता जो हमें दिखाई पड़ती है वह है भाषा की समस्या, समस्तता एवं कल्पना की समाहार पूर्णता। इन्होंने कम शब्दों में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत किया। जैसे समरस समर सकोच बस विबस न ठिक ठहराई, फिर उजकति फिर दुरति दुरी दुरी उजकति आई। यहाँ काम भावना और लज्जा के कारण नायिका अधिक विवश है, उसका चित्रण किया गया है। बिहारी की भाषा की दूसरी विशेषता चित्रोपमता, चित्रोपमा। इनके द्वारा पाठकों के सम्मुख सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है। कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदान। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में सांप, मोर, हिरण और बाघ स्वाभाविक वेर को भूलकर एक साथ इकट्ठे रहते हैं, उनका सुंदर चित्रण किया है। देखिए, नाद सौंदर्य बिहारी के अंदर मिलता है। नाद सौंदर्य उनके काव्य की तीसरी विशेषता है, जिसमें उन्होंने उच्च कोटि की ध्वनिशीलता उत्पन्न की है। रणित ढंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यहां मंद मंद, कुंजर कुंज जैसे शब्दों के द्वारा ध्वनिशीलता उत्पन्न की गई है। इन्हीं विशेषताओं के अलावा सामासिकता, प्रसंगानुकूलता, नाट्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीवता, संगीतात्मकता आदि भी उनके काव्य में विद्यमान है। सामासिकता के लिए उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहां कवि ने राधा की स्तुति की है। नाट्यात्मकता के लिए भी उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहत कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। यहां नायक और नायिका की चतुरता
नाट्य नाट्यात्मकता का ढंग से प्रस्तुत है। सांकेतिकता का उदाहरण भी यहां दिया गया है।